ये भी कहा कि पूरा का पूरा गांव बसा लिया गया। मुझे दुख हुआ जब 71 डेज का डोकलाम में स्टैंड ऑफ था। देश को ये बताया गया कि चीन की सेना से डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन सच्चाई है कि 5 मार्च 18 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन में इस बात को स्वीकार किया राज्यसभा के कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। आज चाइना ने नेपाल के साथ ट्रांस हिमालय प्रोजेक्ट को साइन किया, भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट कर दिया सीमा को लेकर। इन विषयों पर जब हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता का इतना बयान आता है कि भारत की सरकार निगाहें लगाए हुई है। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाना चाहिए, आज चीन की बात करने पर उन लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन ने सिर्फ यही धोखा नहीं दिया, इतना बड़ा इंपोर्ट भारत की सरकार करने लगी $118 बिलियन की। न सिर्फ उसने सरहद की हदें पार की है, व्यापार की भी सारी हदें पार है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना वहाँ कोई आया है ना घुसा है, और देश के रक्षा मंत्री जो लखनऊ से आते हैं वो दम साधे और होड़ सीए बैठे रहते हैं और चीन को क्लीन चिट दिए जाते हैं। 6 अगस्त 2020 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेज डाला था कि यूनिलेटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया। राहुल गांधी जी ने जब उस दस्तावेज को ट्वीट किया तो मोदी सरकार ने डिफेंस से कहकर वो डॉक्यूमेंट हटवा दिया। दूसरा बड़ा कुठाराघात इस देश की सेना के साथ रक्षा मंत्री जी ने किया। अग्निवीर नाम की अग्निपथ नाम की एक योजना लेकर आए, जिसमें 4 साल मात्र 17 से 21 साल के नौजवानों को भर्ती करने की बात कही और 4 साल वो सेवा देंगे। 4 साल की उनकी सेवा में 6 माह उनकी ट्रेनिंग के होंगे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, हमारे पैरों के तले जमीन खसक जाएगी कि उनके ट्रेनिंग की जो घंटे हैं वो 1440 घंटों की ट्रेनिंग उस 6 माह में, जो साधारण मगर अति विशिष्ट। हमारे जो एनसीसी के कैडेट हैं वो जब सी सर्टिफिकेट की ये ट्रेनिंग करते तो वो ट्रेनिंग 1520 घंटों की होती है। तो रेगुलर सैनिक से तो 1/3 वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं उनसे भी कम ट्रेनिंग लेकर के हमारे अग्निवीर सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। ये न सिर्फ देश की भूभागीय अखंडता से समझौता है, अपितु उन सैनिकों के जीवन से भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलवाड़। ये तर्क देते थे कि 33 साल से हम लोग इस योजना के लिए प्रतिबद्धता दर्शा रहे और अब लेकर आए। मैं 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया था एएनआई को। उस इंटरव्यू को देखिएगा, उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट हमारे सैनिकों का न किया जाए। कठिन क्षेत्रों में लड़ते हैं और असमय रिटायर हो जाते हैं, उनको कम पेंशन मिलती है और आगे का गुजारा नहीं कर सकते। दूसरा खुलासा पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने भी अपनी किताब में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब ये अग्निपथ योजना लाई गई थी तो तीनों सेनाएं चौंक गई थी। इसका अर्थ था कि सेना को विश्वास नहीं मिला। उस पुस्तक में नरवणे साहब लिखते हैं कि ये जब योजना लाई गई थी तो मात्र 20,000 रुपए उनकी अग्निवीरों की तनख्वाह निर्धारित की गई थी। सेना के हस्तक्षेप के बाद उसको 30,000 रुपए, 20,000 रुपए करने के बाद अंतर देखिए, 2 तरह के सैनिक बना दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप सेना के अधिकारियों से, सेना के लोगों से बात करिए तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि 4 साली एक नाम अग्निवीरों का दे दिया कि ये 4 साली वाले हैं, और ये प्रचलित हो गया। अर्थात 2 कैटेगरी वहां उनकी बना दी गई। वो शहीद हो गए तो शहीदों का दर्जा नहीं मिलेगा, वो रिटायर हो गए तो उनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, उनके कैंटीन डिपार्टमेंटल स्टोर का सैनिकों के कोई लाभ अग्निवीर को नहीं मिलेगा, उनकी ग्रेजुइटी का कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। अर्थात इस देश में ऐसा वातावरण पैदा किया, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से पहले ये स्कीम को लाया गया था, और जब आज ये लागू है इसलिए